शिवे सर्वार्थ साधिके शरणात्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जयति जयति जय शारदे विनती स्वरिता बीना को झनकारती मानस भवन पधारी। श्री सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को भागीरथी गंगा के किनारे पर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं। श्रद्धा, जो प्राणी भगवान के ऊपर विश्वास रखता है तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते। जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो उसके लिए संसार में कुछ नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास करो और भगवान की कथाओं को श्रवण करो। ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? निर्धन को धन देने वाली, निसंतान को संतान देने वाली, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? एक एक अमृत है। अमृत को पान करने से प्राणी अमर हो जाता है। क्या अमर होता है? उसका नाम अमर हो जाता है। संसार में जो प्राणी आया है, जो मनुष्य के शरीर में आया है, उसको शरीर त्यागना पड़ा है। राम ने अपना शरीर त्यागा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा। यानी ये शरीर अमर नहीं है, ये नाशवान है। पंचभौतिक शरीर है। हर एक देवी और देवताओं को अपना शरीर त्याग करना पड़ा तो अमर हो जाता है मनुष्य का नाम। संसार में नाम ही अमर होता है। लेकिन कथा के सुनने के पहले सबसे बड़ा स्थान किसका है? गुरु जी का है। संसार में सबसे प्रथम स्थान गुरु को दिया गया है कि भगवान से बढ़कर के गुरु होता है। तो पहले अपने गुरु का नाम लो और जो गुरु का ध्यान करता है वो भगवान का ही ध्यान करता है। कहा है कि मेरे सर पर रख दो
मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सर पर मेरे रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, जो भगवान की शरण में आया है, गुरु की शरण में आया है, गुरु उसको अपने गले से लगा लेता है। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में ठाने रहना हमारी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे थे गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे थे गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिन माझी के नाम चलेना तुम पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चलेना। मेरा रास्ता कर दो रोशन, मेरा रास्ता कर दो रोशन, अंधियारी छाई रात, हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु और भगवान की शरण में जब जाओगे तो गुरु और भगवान तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। गुरु का स्थान प्रथम है, गुरु ही रास्ता बताता है भगवान से मिलने का। गुरु उसे कहते हैं। गुरु का मतलब क्या है? गा में छोटा ऊ का मात्रा गु अक्षर और रा में बड़ा ऊ का मात्रा रू अक्षर।
गो अक्षर का मतलब है अंधकार और रू अक्षर का मतलब है प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा दे, हमें रास्ता बता दे, वही हमारा गुरु है। गुरु का मतलब यही है, ये नहीं है कि हमने गुरु कर लिया और गुरु दीक्षा ले लिया, लेकिन कभी गुरु से ज्ञान नहीं लिया, कभी गुरु से हमने अच्छा रास्ता नहीं पूछा और गुरु बताया भी नहीं। ऐसा गुरु नहीं। गुरु जो अपने चेले का अच्छा मार्ग बता दे, सही रास्ता बता दे, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा दे, वही गुरु। ऐसा गुरु करना चाहिए जो भगवान से वो मिला सके। कहते हैं गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। गुरु भी जान करके करना चाहिए कि गुरु हमारा जान करके कैसे, उसकी जानकारी कर लो कि ये गुरु हमारा प्रभु तक मिला देगा, भगवान से मिला देगा या नहीं मिला देगा, हमको भवसागर पार कर देगा या हमारा भवसागर नहीं पार करेगा। ऐसा विचार करके गुरु करना चाहिए। गुरु तो रास्ते रास्ते घूमते हैं, माला दुलरी टीका लिए हुए कि किसी को कंठी पहना दिया, किसी के धागा बांध दिया, किसी के माला पहना दिया। गुरु तो ऐसे बहुत से घूमते, लेकिन गुरु को जान करके उसको गुरु बनाओ जो तुम्हें प्रभु तक पहुंचा सके और प्रभु को मिला सके, सतमार्ग दे सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये राजन, ये परीक्षित श्रवण करो। आज कथा कौन है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस कारण से हुआ और कैसे हुआ, ये कथा है। लेकिन भगवान का अवतार होता है तो किस लिए होता है कि जब जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान का अवतार होता है। लिखा है, बताया गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, उपजे असुर अधर्म जब पृथ्वी के ऊपर निशाचरों का समुदाय बढ़ता है, राक्षस नाना प्रकार के उत्पात करते हैं, तो उन राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। उन निशाचरों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है, जन्म होता है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं और भगवान कौन है? भगवान तुम भी बन सकते हो, भगवान सब बन सकते हो। भगवान किसको कहते हैं और इंसान किसे कहते हैं? जो एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आ जाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरे के कष्टों को अपने ऊपर ले ले उसे भगवान कहते हैं। दूसरे के कष्टों के लिए अपना शरीर उसके परस्वार्थ में लगा दे, वही जो है भगवान है। जो दूसरे के काम में आ जाए वही इंसान है, लेकिन परस्वार्थ करना प्राणी जानता नहीं है। 18 पुराणों में यही लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु
व्यासाश्रय वचनम द्वयम परोपकाराय पापाय परपीड़नम, यानी परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और जीव हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। जीव हिंसा ना करो, तुम्हारे में राम है। हर एक जीव जंतु में राम है। कुत्ते में राम है, बिल्ली में राम है, चींटी में राम है, चिंगार में राम है, हाथी में राम है। हर जगह राम ही राम का वास है। केवल ये शरीर बदल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो बोल रहा है, ये आत्मा जो है, ये आत्मा नहीं बदलती है। शरीर नाशवान हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा इस पिंजरा से निकल करके दूसरे पिंजरा में चली जाती है। आत्मा तो वही है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा नहीं बदलता है, शरीर बदल जाता है। तो सब में राम है, सबको तुम राम के समान देखो। और जब सबको राम के समान देखोगे कि सब राम हैं, तो हिंसा तुम किसकी करोगे? किसको मारोगे? किससे लड़ाई करोगे? किससे झगड़ा करोगे? राम सिया राम मैं सब जग जानी, रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, बता दिया है, कह दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम का ही वास है, सब में राम ही है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब जब राम है तो वो राम घट घट में वास करने वाला है, रोम रोम में वास करने वाला है। रोम रोम में जो रमण करता है वही राम है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। किसी से द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। बताया गया है, कहा गया है कि किसी के काम जो आए, कथा चल रही है, अगरबत्ती का पैकेट अगर खत्म हो जाए और किसी से कह दो चले जाओ रुपैया और रुपैया से अगरबत्ती का पैकेट एक ले आओ, भगवान का काम है, तो कहेंगे रात हो गई है मैं नहीं जाऊंगा। जब भगवान के काम में नहीं आ सकता है प्राणी, तो इंसान के काम में कब आएगा? तो भगवान कैसे बन पाएगा? वो इंसान कैसे होगा? कहा है कि किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते